फ्रेंड्स, जो साधक हैं, जो सन्यासी हैं, जो प्रभु के मार्ग के प्रेमी हैं, वो उस परमात्मा की राह पे चल दिए पहुंच रहे हैं, रास्ते में। एक प्रश्न उठता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या उनको एक झोपड़ी के अंदर जंगल में अकेले रहना चाहिए? वो उनकी यात्रा के लिए ठीक है, सुगम है, सही है? ये प्रश्न उठता है। क्या सन्यासी को अकेले रहना होगा झोपड़ में, हट में? और अपने ध्यान में लगे रहना होगा तो यहाँ मैं बताऊं कि ओशो जी जब वो पूना आश्रम में रहे तो वहां उनके माता पिता भी थे उनके भाई बंधु भी थे उनके साथ उनके बच्चे बहू थे उनके साथ। जब ओशो जबलपुर छोड़ के पूना आ गए, गाडरवाड़ा छोड़ के पूना आ गए, तो उनके सगे संबंधी सब पूना आ गए, उन्हीं के आश्रम, और कई रिश्तेदार थे। तो अगर यही सही होता कि साधक को झोपड़ में रहना चाहिए अकेले, तो ओशो जी क्यों इस तरह की जिंदगी बिताते? तो ये आपकी गलत धारणा है ध्यानियों, ये आपकी गलत धारणा है कि आप झोपड़ में रहें और ध्यान साधना करें। ये आपकी गलत धारणा है, आपने गलत चीज उठाई हुई है। ओशो ने ऐसा नहीं कहा। ओशो नेवर सेज। तो सेकंड प्रश्न ये उठता है कि सन्यासी को शादी कर लेनी चाहिए या कुंवारा रहना चाहिए? सन्यासी शुड बी ए बैचलर और ए मैरिड पर्सन। तो ओशो जी ने यहाँ भी बता दिया कि जो प्रेम विवाह है वो सबसे उत्तम है। आप प्रेम में है तो विवाह में बंध सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप शादी कर सकते हैं, उनके सन्यासी शादी कर सकते हैं मैरिड लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा उनके रहने में। वो जो एनर्जी है जो हार्ट लेवल में जा रही है और ऊपर जा रही है, उसको ऊपर जाने दीजिए, हार्ट लेवल में जाने दीजिए उस एनर्जी को, ऊपर डिविनिटी में जाने दीजिए, करुणा में, कंपैशन में, भाव में, भावनाओं में जाने दीजिए, बहने दीजिए। लेकिन
अगर वो आपकी एनर्जी नीचे गिरती है सेक्स सेंटर पे तो आप थोड़ा सचेत हो जाइए, उस जगह थोड़ा सचेत हो जाइए। अगर वो नीचे ही बहने लगे थोड़ा सचेत हो जाइए। तो ये सिर्फ इतना ही है, ये जो मार्ग है, आप शादीशुदा हैं या आप अकेले हैं या अनमेरिड हैं या कुंवारे हैं या बैचलर हैं या आपने आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। अगर आपने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है आजीवन, लेकिन अगर आपकी एनर्जी सीधी नीचे जाती है सेक्स सेंटर पे, वहीं चोट मारती है, वहीं से निकलती है तो यहाँ आपको सचेत होना है। उस एनर्जी को हमेशा ऊपर हार्ट सेंटर में जाने दीजिए, थर्ड आई, ऊपर डिविनिटी करोड़ा भाव में जाने चाहिए। कि भाव जगत है, परमात्मा का जो है भाव जगत है। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें कितना भाव जगत है। उसको आप सुनिए दोबारा, आप फिर से भाव जगत में जुड़ जाएंगे उसको सुनिए थोड़ा थोड़ा, कभी कभी। तुलसीदास की अनुपम कृति है। ये उस अवस्था की लिखी हुई है जब उन्होंने पूरा संसार छोड़ दिया। आखिरी उनकी जो लालसा थी पत्नी की, वो भी छूट गया आखिरी बंधन, वो परमात्मा में लीन हो गए तो उस अवस्था की ये घटना है, और उस अवस्था में उन्होंने तुलसीदास रामायण का उनके द्वारा रची गई। तो यही मतलब है कि अगर आप अकेले भी हैं, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो भी अगर आपकी एनर्जी नीचे ही जाती है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आपको सचेत होना है, उस एनर्जी को फिर ऊपर ले जाना है। और अगर आप शादीशुदा है, शादी कर भी लिया, या वैसे आप समाज में ही हैं, शादीशुदा हैं, तो भी आप उसको सेक्स में ज़्यादा मत जाने, उसको ऊपर के सेंटर में लेके जाइए परमात्मा को याद कीजिए, ध्यान कीजिए, उससे रहिए, डिविनिटी में रहिए। धीरे धीरे सद जाएगा। तो यही मतलब है, आप हट में रहेंगे या आप महलों में रहेंगे फिर आप महलों में भी रहेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं। जब आपकी चर्या प्रभु की चर्या हो गई प्रभुमय हो गई, फिर आप हट में रहें, झोपड़ में रहें या महल में रहें, क्योंकि आपकी वृत्ति वहीं लगी हुई, उसी को पाने में लगी हुई। आप उसी मार्ग में चले हुए हैं, चल रहे हैं, सचेत हैं। फिर मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको 3 जनरेशंस आपको साथ लेके चलनी है। आपके माता पिता, बाप दादे, चाचे ताऊ फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। सेकंड जनरेशन में आपके भाई बहन, कजन्स आपकी पत्नी सेकंड जनरेशन में आती है। और थर्ड जनरेशन में आपकी औलाद,
या आपके भाई बंधुओं की बच्चे, पोते पोती, नाते वो आते हैं, तो आपको 3 जनरेशन संभालनी है। नहीं तो आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंस, आपकी सफलता नीचे गिर रही है। अगर आपने एक पिलर छोड़ दिया इसमें तो आपकी सफलता नीचे गिर रही है। तो आप अपने माइंड का, आपके अपनी अवेयरनेस का इतना बड़ा वो रखिए, 3 जनरेशन्स का स्कोप रखिए उसमें, और सबको इज्जत दीजिए, सबको ईमानदारी में के साथ चलिए, सच्चाई के साथ चलिए, प्रेम भाव के साथ चलिए। तो आपको 3 जनरेशन संभालनी है। हर किसी को, जो बेबी आज बॉर्न हुआ है, जो आज बेबी पैदा हुआ है, उसको भी 3 जनरेशन संभालनी होगी। तो आप इतना अपना वो वाइड स्कोप रखिए माइंड का, जिससे कि आपके ख्याल में आ जाए ये चीज। जब आपके ख्याल में ये सब चीज आ गई तो ये दुनिया जो है स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि आप ईमानदारी से रह रहे हैं, सच्चाई से रह रहे हैं। आप वेगन बन जाइए, शराब को छोड़ दीजिए, अपने अंदर वही डालिए जो जरूरी हो आपके शरीर के लिए। अब आपने एक पौधा लगाया, उसमें खाद में क्या डालेंगे? अगर जो आप खा रहे हैं दिन भर, या आपने खाद में डाल दिया वो पौधा मर जाएगा। तो अब आपको समझ में आया क्या चीजें अपने अंदर डालनी है। पौधे में आग उसके मिट्टी में डाल देंगे, वो सब चीजें सड़ जाएगा पौधा। तो आप वही चीज डालिए पौधे में, वही चीज शरीर में डालिए जो जरूरी हो, और उसको, उस पौधे को हवा देते हैं, सनलाइट देते हैं। तो आप अपना रूम रखिए, हवा आती जाती रहे, सनलाइट में जाइए, बैठिए। तो ये सब आपको करिए। शुद्ध जल पीजिए, ये सब आपको कीजिए। इससे आपकी उम्र भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी रहेंगे, और आपका मार्ग जो है खुल जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 3 जनरेशन्स जो है आप ख्याल में रखिए। और आपके पास बेटा पैदा नहीं हुआ तो आप गोद ले लीजिए, IVF सेंटर में जाइए, या दूसरे तरीके देखिए, क्योंकि आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी केयर कौन करेगा? वहाँ आपका अपना होना चाहिए केयर करने वाला। बुढ़ापे में आप पड़े होंगे तो कोई अपना होना चाहिए जो आपकी केयर करे। तो इसलिए बेटा बहुत जरूरी है। सन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तब आप इस दुनिया में सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो आज यहीं मैं इति देता हूँ अपनी वाणी को। ये वाणी भी प्रभु ने दी है। देखो मैं तो अकेला था, बिल्कुल मौन में रहता था, उसने मेरे को वाणी दी। मैं प्रवचन देना शुरू कर दिया, उसने मुझे रास्ता दिया, उसने मुझे सरेंडर का भाव दिया, वो मुझे ले जा रहा है।
लेकिन मेरी गति हल्की है। मैं सोचता हूँ चलो धीमी गति से ही चलो आगे आगे। तो जय हो। आज इतना ही। तो प्रभु को स्मरण कर लेते हैं। जय माँ राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे